अब मुद्दे उठाइए। धार्मिक स्थलों पर महिलाओं के प्रवेश के साथ भेदभाव, ब्रैकेट में सबरीमाला। धार्मिक स्थलों पर, अब देखो तुम लोगों को सिखाते हैं, हिंदी में भले लिखोगे, तैयारी करने का माइंडसेट डिफरेंट रखो बाकियों से, भीड़ से अलग। अभी ये एक करंट का भी मामला है, करंट अफेयर्स। करंट ऐसे सब पढ़ते हैं, करंट मार देता है उनको। और जैसे क्या पढ़ेंगे, सबरीमाला कहाँ पर है, कितने लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड पर है ना, त्रिवेंद्रम से नजदीक है एयरपोर्ट से कि कोच्चि से है, प्रधानमंत्री का विजिट कब हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने कितने बजे का, पत्रकार लिखा या कोई न्यूज देने वाला लिखा, ये हमारे लिए काम का है क्या? अरे हमें तो एक जनरल आइडिया, कल दूसरी जगह झगड़ा हो, इंडिया में एक ही है क्या इस तरह का? अजमेर में भी था पहले, शनि सिंगनापुर में भी था, कई जगह है ऐसा। अभी भी शनि सिंगनापुर में सेटल नहीं हुआ है, लोग नहीं चाहते हैं करना ऐसा। वो तो एक लड़की है, लड़ते रहती है, चली जाती है जाके, तो हंगामा कर देती है, लॉ एंड ऑर्डर का वायलेशन हो जाता है, तो कान पकड़ लेता है स्टेट आके। वो थोड़ा सा भी गड़बड़ होगा तो ऐसा होगा, लेकिन अभी भी अंदरूनी तरीके से नहीं हुआ है ना। और सबरीमाला में भी ऐसा थोड़ी कि महिलाएं नहीं जाती, जाती हैं, कम उम्र की, ज्यादा उम्र की, बीच वाली उम्र की नहीं जाने देते, उनकी परंपरा है, अपनी सोच है उसके पीछे कुछ, है ना। अभी एक लेडी गई थी वो हंगामे करके, है ना, तो अब उसके एज को लेकर के लोगों ने किया। तो ये कोई मतलब, मेरा ये कहना है कि आप इसको ना मैक्रो तरीके से पढ़ा करें, और इन चक्करों में ना पढ़ के, या तो ऑनलाइन फाइल कचरा ना जमा करें, या फिर कागज काट काट के रख के, वो रह जाएगा ऐसे ही, 1 साल में इतना फाइल हो जाएगा, एक बार उठा के फाइल रखे भी होगा तो दे देना, कोई काम आएगा नहीं, है ना। तो देखिए, इस मैटर को समझिए पहले, उसके बाद लिखना है। आर्टिकल 15 ये स्पष्ट करता है कि कहीं भी प्रवेश के लिए, कुएं से पानी लेने के लिए, सार्वजनिक स्थल पर जाने के लिए क्या क्या है जी, जाति, धर्म, मूल वंश, है ना, ब्ला ब्ला के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। पहले तो ये हो गया, ये समानता वाला अधिकार है। तो समानता नीचे के दर्जे का अधिकार है, इसे आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और हमने इसको स्वतंत्रता के अधिकार में क्या रख दिया, आचरण, आराधना, उपासना, प्रचार प्रसार, संस्थानीकरण, मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन, फंडिंग, सबका ऑटोनॉमी है। तो ऑटोनॉमी एक्सरसाइज कर रहे हैं लोग। अब जो भी कोई एक्स वाई टेम्पल, मॉस्क या कोई सिनेगॉग या कोई गुरुद्वारा, कुछ भी है, ऐसी कुछ भी व्यवस्था है, कोई भी कैनन, कैनन शब्द का प्रयोग करें, कैनन का मतलब रिलीजियस आउटफिट्स से है, वो कैनन के वो फोटो खींचने वाला या तोप होता है, मतलब उसका ऐसा नहीं समझना है, ठीक है। कोई भी हो, वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब दो में से एक चीज मिलेगा, दही के नीचे वाला या फिर ऊपर वाला, है ना, सारा चीज नहीं मिलेगा। यानी सोचना ये पड़ेगा कि धार्मिक स्वतंत्रता या लिंग समानता, दो में से एक मैटर होगा, ठीक है। संविधान ने इसको स्वतंत्रता के अधिकार में रखा, इसके पीछे का ये फिलॉसफी था, क्योंकि ऐसा नहीं करोगे तो अल्टीमेटली धार्मिक स्टेट बन जाएगा। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है। और इंडिविजुअल लेवल पे ऑटोनॉमी दिया गया, इसलिए दिया गया कि भाई इसको स्टेट से कोई लेना देना ना हो, नहीं तो इनटॉलरेंट हो सकते हैं और धीरे धीरे डार्कनेस में जा सकते हैं, जिससे हम मुक्ति पाए हैं बहुत मुश्किल से, ठीक है। ऐसे ऑथोरिटेटिव प्रैक्टिसेस से स्वतंत्र हुए हैं हम लोग इतने मुश्किल से, इतने सालों बाद, ये सोच था। अब क्या होता है कि लोग अपने हिसाब से बना लेते हैं कि भाई हनुमान जी महिलाओं से भेंट नहीं करेंगे, या इस उम्र की महिला से ये देवता नहीं मिलेंगे, ऐसा बनाया है। बहुत सारे सूफी संत ऐसे होते थे जो महिलाओं से पैर टच नहीं कराते, अजमेर शरीफ, है ना, ऐसा धीरे धीरे अब तो हो गया, एंट्री इधर हो गया, तो जहां भी गड़बड़ होगा स्टेट करने लगेगा, ऐसा 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 बना लिया अपना, ठीक है। और सिस्टम हो गया, तो ऑटोनॉमी तो है ही, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब देखिए, स्टेट इंतजार में बैठा है। ये मामला आप लोग को लगता होगा, जैसे आप में बहुत महिलाएं होंगी, उनको भी इंटरव्यू के लिए या अंदर से लगता होगा ऐसा कि 21वीं सदी में ऐसा कैसे हो सकता है, महिला के आधार पर भेदभाव। आप लोग परिपक्वता बनाइए, आपसे जवाब बहुत अच्छे से चाहेंगे इंटरव्यू में भी। ये जो मामला है, ये स्टेट की गलती ही नहीं है, राज्य का ये मैटर है ही नहीं, पहले ही क्लियर कर दिया। दिस इज नॉट, इट इज नथिंग गोइंग टू स्टेट अफेयर,
ये स्टेट अफेयर है ही नहीं, प्रशासन का कोई लेना देना नहीं है, स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। आप में से महिला अधिकारी बनेंगे भी और कोई दूसरी आपकी फ्रेंड कोई लड़की बोले भी ऐसा तो हाथ जोड़ लेना है कि देखो ये सब धर्म व्यक्ति का विषय है, हमारा विषय है नहीं, हम राज्य के मुलाजिम हैं, है ना। तो कुछ गड़बड़ होगा तो अब ऐसा प्लान मत करिए कि गड़बड़ करो मैं आती हूँ। तो ये मौके हैं, अगर आपके पास मैजिस्ट्रल पावर है, अगर आप डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, तो अगर गड़बड़ हो गया तब तो कान पकड़ लीजिए जाके, अदरवाइज इसमें रत्ती भर का भी अपना पैर नहीं डालना है, वरना नौकरी गया। 30 सेकंड से भी कम समय में सस्पेंड हो जाओगे। इन्वेस्टिगेशन होगा, और ये विवेकानंद बताए ना, धार्मिक स्टेट है और इसकी समस्या का समाधान भी धर्म में ही है। हालांकि हम लोग धर्म को थोड़ा अलग रखें, हम धार्मिक रूप से एक्टिव हैं, आप पढ़े हैं हर सभी धर्म के लिए। ये ऐसे मामले हैं नौकरी तुरंत चला जाएगा, रिमूवल डिसमिसल फ्रॉम सर्विस सब करवा लोगे इतने ही से। इसलिए इस मैटर को छूना ही नहीं, कुछ बातें करने लायक नहीं होती हैं, उनमें से है। ठीक है, कोड ऑफ कंडक्ट जो है उसमें डोंट्स में ये लिखा हुआ है आपके लिए, और उसके लिए कानून नहीं है, कानूनन अवैध नहीं है, लेकिन नौकरी चला जाएगा, क्योंकि इसी ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन के लिए डिसमिसल फ्रॉम सर्विस होता है, हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिशियन रत्ती भर भी कुछ वो नहीं लेते। अगर आप पॉलिटिक्स के उसमें आ गए आप, है ना, उन्हीं को वही बैठे होंगे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के रूप में, तो आप गए। ठीक है, तो ये मामले अच्छे से पहले समझ लेने हैं। तो ये राज्य का विषय नहीं है, तो पहले तो ये दिमाग से निकाल देना है कि सरकार ध्यान नहीं देती है, या वहां पे ऐसा अरेंजमेंट करना चाहिए, सीसीटीवी कैमरे लगा देना चाहिए, महिलाओं का एक बैरिकेडिंग कर देना, ये सब बात नहीं होगा। इंडिविजुअल अफेयर है ना, आप करिए, आप कैसे पूजा पाठ ये करेंगे आप जानिए। ये गलती समाज की है, और सारी चीजें राज्य व्यवस्था से ठीक नहीं हो सकती, सारी चीजें प्रशासनिक व्यवस्था से ठीक नहीं हो सकती, ये सामाजिक व्यवस्थाएं से होंगी। तो अगर समाज को भविष्य में धार्मिक स्वतंत्रता भारत में चाहिए तो सुधर जाने का जरूरत है। अलार्मिंग सिचुएशन है ये सब, सुधर जाइए और अपने से ही महिलाओं को दे दीजिए, आने जाने का आपस में ही करके, स्टेट से कोई लेना देना नहीं हो। या आपको सुधारने के उपाय बताना है तो यही बोलना चाहिए कि सामाजिक समझ, सामाजिक बदलाव, इनके आधार पर हमें ऐसी व्यवस्थाएं बनानी चाहिए जिससे महिलाएं जा पाए। क्योंकि बहुत गड़बड़ रहा है ना, कि वही देश है जहां महिला सती हो जाती थी, लोग ताली मतलब हाथ जोड़ लेते थे, मंदिर बना देते थे, जवान लड़की को किसी जगह पे रख लेते थे, ऐसा चिता पे चढ़ा देते थे, है ना। और उसमें को अंग्रेज आके इसका विरोध किया तो हम लोग उसको भी खराब बोले कि इसको क्या पता है हमारे बारे में, है ना। आज अगर कोई सती प्रथा करे तो धीरे धीरे बिना किसी रीजन के हम लोग समझ गए कि खराब चीज है। ऐसी ही चीजें बहुत हैं हमारे यहाँ, तो उसमें से ये भी है, आप सुधर जाइए, ये इंडिकेशन है। नहीं सुधरेंगे तो स्टेट कंट्रोल करने के लिए बैठा हो, उसके पास एक गलती हो, एक मर्डर हो जाए, एक कुछ हो जाए, बस काम खत्म हो जाएगा। अजमेर में थोड़ा सा कुछ हो, बस कान पकड़ा, बना देगा वक्फ कमेटी, रेगुलेशन करके सारा पैसा ले लेगा। हम बताएंगे कहाँ खर्चा होगा, सरकार को ऐसे पैसा लेने कैसे, आज रात के 12 बजे आपको पता है तुरंत ले लेगा सारा पैसा मेरा, और कौन से स्कूल में किधर खर्चा होगा, प्रसादी कैसे दिया जाएगा या नहीं होगा, चादर कैसे चढ़ेगा, सारा रेगुलेशन बना देगा। ठीक है, और लाइन खींच देगा इधर से महिला, वो छोड़, एक और लाइन ट्रांसजेंडर, अभी तो अगला झगड़ा बचा है, वो कहाँ जाएंगे, है ना, ताली बजाने वाले वो भी आने वाले हैं। 3 लाइनें बना देगा, कैमरे लगा देगा, पुलिस बैठा देगा, गड़बड़ किए उठा के बाहर। और ज्यादा गड़बड़ करो, पंडित, पादरी, मौलवी, है ना, सबका भर्ती करने लगेगा स्टेट। कर रहा है, बहुत जगह कर रहा है ना, केदारनाथ में होता है, बहुत जगह होता है। वहां पे भारत सरकार पेंशन देती है काशी विश्वनाथ के एक फैमिली में, है ना। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता चाहिए या नहीं चाहिए, ये सोचने की जरूरत है। तो लिंग समानता तो स्टेट क्रिएट कर देगा, लेकिन तब क्या होगा, दही के नीचे वाला गायब हो गया, ऊपर वाला मिला आपको, नीचे वाला खत्म। धार्मिक स्वतंत्रता आपकी चली जाएगी, और तब भारत के लोगों को जीने में मुश्किल होगा थोड़ा, क्योंकि धर्म उनके बहुत अंदरूनी टाइप से जुड़ा हुआ, उनको लगेगा कि ये ठीक नहीं है, इससे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। बताओ, इसको भी प्राप्ति हो गई ब्रह्म की, है ना,
ये ऐसा हो जाएगा। या तो मैस्कुलिन कैरेक्टर छोड़ दीजिए या फिर तैयार रहिए धार्मिक स्वतंत्रता हमेशा के लिए खोने के लिए। उसका बैकफायर क्या होगा, उसका खराब क्या होगा कि यदि गवर्नमेंट धार्मिक काम करने लगे, मतलब ये सब काम हो जाए, तो ये लेवियाथन स्टेट हो जाएगी। हॉब्स ने लेवियाथन एक कैरेक्टर बताया है, किताब लिखी है, उसका नाम ही लेवियाथन। ये ऐसा समुद्र का जीव है नहीं, काल्पनिक जीव है। यह ऐसा समुद्र का जीव है जिससे ओसेनिक इकोलॉजी को कोई फायदा नहीं होगा, खुद समुद्र का सारा रिसोर्सेज खा जाएगा और इससे भारत का नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। अब पंडित का भर्ती करेंगे, पादरी का, मौलवी का, उसका पेंशन बनाएंगे, पूजा की पद्धति करेंगे, ये बिना मतलब की चीजें है ना। ये इंडिविजुअल करें, स्टेट को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब यही सब करना पड़ जाएगा फिर तो क्या होगा, आपका आकार बहुत बड़ा हो जाएगा, लेवियाथन हो जाएंगे, आपका एक्सपेंडिचर बहुत हो जाएगा बिना मतलब की चीजों में। अब हमारे शब्द पे ठीक से ध्यान देना है, ऐसा नहीं कि धर्म बिना मतलब का चीज है, भावुक होकर नहीं देखना है, इमोशनली इंटेलिजेंट होकर के ये बात समझना है। बिना मतलब का इंडिविजुअल के लिए नहीं है, स्टेट के लिए। स्टेट को किस पे ध्यान, रोटी, कपड़ा, मकान, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्योरिटी, इन चीजों पे उसको बल देना चाहिए। उसके मेन कोर कंसर्न जो है वो ये है, यानी प्लान्ड एक्सपेंडिचर में खर्चे हों, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में खर्चे नहीं। कल को कोई मंत्रालय बना, धार्मिक मामलों का मंत्रालय है ना, मिनिस्ट्री फॉर रिलीजियस अफेयर, ये दिन भी आ सकता है अगर ये काम नहीं हुआ तो। इसलिए सामाजिक व्यवस्थाओं से मिल करके सामाजिक बदलाव के आधार पर स्वतः ये सब सुधार लेना चाहिए। सबरीमाला में क्या करना चाहिए, तो स्टेट का तरफ से मत बोलिएगा, समाज की तरफ से बोलिएगा, ठीक है। ये स्टेट अगर ऐसा करता रहा हमेशा तो गड़बड़ होगा। अब कोर्ट के पास अगर जाएंगे, अब इसमें एक है न्यायपालिका का आइडिया, वो तो कहता है कि भाई अवैध है तो कहेगा ही, वो तो लिबरल थॉट्स का है। लेकिन इसको चलाने में अगर सरकार फोर्सफुल तरीके से करेगी, सरकार तो करने वाली नहीं है, ये समझ लीजिए। सरकार तो अभी दूसरे तरह की बैठी हुई है, वो प्रधानमंत्री का विजिट हो गया होगा हमारे ख्याल में 1-2 दिन पहले ही होने वाला है, ठीक है। केरला में पूरा स्ट्राइक भी था और लोगों की, मैं गया भी था केरला अभी कुछ दिन पहले, तो लोगों का जो देखा मैंने, आम लोगों का जो सेंस है, एसेंस है, अभी भी केरला में 55% हिंदू पॉपुलेशन है, हालांकि वहां पे मंदिर से अधिक चर्च है, ठीक है। और ये भी हिंदू टॉलरेंस का एग्जाम्पल है अपने आप में। लेकिन ये सब चीज जल्दी से सुधर नहीं सकता है, अब स्टेट कंट्रोल करके इसको कर नहीं सकता ऐसा। इसलिए स्टेट को थोड़ा दूर रखना है अपने सुझाव में, है ना, कि अपने सुझाव दें ऐसे मैटर पे। तो ये नहीं कि हाँ बना देना चाहिए, प्रशासन को वहां पे निगरानी में लगाना चाहिए, ये वो ऐसे सुझाव नहीं देने। देखो रिलीजियस मैटर ऐसा है, इससे पहले एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ फिर इस पे आता हूँ, ठीक है। देखो लोग गए एक PIL लेकर के, देखो जी हिंदू बहुत गंदा काम कर रहे हैं और दिवाली में ये पटाखे दरवाजे पे जलाते हैं, हमारा पैर जल जाता है, कुछ हो जाता है, हमारे घर में रॉकेट चला जाता है, ये वो। तो PIL लेके गए, कोर्ट ने कहा कि पहली नजर में नहीं, गलत है, हम नहीं बोल सकते, खारिज कर दिया, ठीक है। कोर्ट ने कहा ये हम नहीं कर सकते, मूल संविधान में धर्म की स्वतंत्रता है। उनको लगता है कि लक्ष्मी जी दरवाजे पे आती हैं इतने बजे तो आएंगी, क्योंकि उसमें जो पिटिशनर था वो बोला था कि इन लोगों को बोलिए कि सब गली से निकल जाएं, घरों से निकल के मैदान में खड़े हो जाएं और वहां पे जाकर पटाखे जला के वापस आ जाएं। कोर्ट ने कहा ये हम नहीं कर सकते। एट द सेम टाइम कुछ दिनों के बाद एक दूसरा PIL गया कि स्वास्थ्य खराब हो रहा है, दिल्ली का पर्यावरण बिगड़ रहा है, धुआं हो जाता है, बहुत ही ये है। कोर्ट ने कहा ठीक बात है, चलो क्या लिखे हो, 3 मैटर उठाओ, कब कब हस्तक्षेप करेगा, लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ और सद्भाव। एक मैटर मिल गया, स्टेट ने हस्तक्षेप कर दिया। कोर्ट के आइडिया को ही वर्चू मत समझा करो ना, उसके पास जैसा लॉजिक लेकर के जाओगे वैसा राहत वो देगा। और अब अभी देखो कुछ लोग अति कर दिए थे, कुछ सामाजिक कार्यकर्ता या सुधारवादी महिला या चिकी नौकी महिलाएं भी हर तरह की, है ना, अगर वो जाना चाहती हैं वहां पे, तो अब वहां पे अगर पिटीशन दोगे कि देखो ये तो भेदभाव है, आर्टिकल 15 कोर्ट उनका बोलेगा ऐसा, तो ऑर्डर दे देगा, हाँ जी ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वो भी जानते हैं कि एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है। जज बचेंगे, रह पाएंगे जज? केरला का कितना पॉपुलेशन है,
वहां पे कोई उतर जाए, ठीक 2 दिन स्ट्राइक था, गजब का ही है ना, इजी नहीं है ना। अब इसको डील करना है कार्यपालिका, कोर्ट का तो वैसा कितना ऑर्डर है, ये कर दो वैसा कर दो, सब कर थोड़ी देगा, देख के समझ के करेगा ना। और अगर बहुत ज्यादा वो करता है इस मैटर पर तो दिक्कत होगा, क्योंकि दूसरे तरफ धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार भी जाएंगे ना। अब एक PIL आएगी वहां से कि ये जो लिखा है धर्म का प्रचार प्रसार आराधना उपासना ब्ला ब्ला ब्ला, तो हमने ये बनाया तो आप कौन होते हैं बोलने वाले, तब उसका आइडिया बदल जाएगा। दिवाली में 2 आइडिया बताया, अब दूसरा आइडिया आने वाला होगा। ये मैटर ज्यादा उठा तब, ये भविष्य में होगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा भी पढ़ना है जो आगे वाले एग्जाम में आए, है ना। पीछे दूसरों के शादी में नाचेंगे तो अपना शादी कब होगा, इसलिए ऐसा है, समझ गए। और स्वतंत्रता के अधिकार हमेशा बड़े होते हैं, बात समझ में आया, ये है। अब देखिए, आप लोग अगर सोशियोलॉजी के स्टूडेंट होते तो ये चीज शायद पढ़ रहे होते। आपका जो सब्जेक्ट है ना, देखिए आप क्या क्या पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, साइकोलॉजी पढ़ रहे हैं, लॉ पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं, है ना। ये सारा कुछ मिला के है हमारा। सोशियोलॉजी का NCERT खोलोगे ना, उसमें यही पॉइंट्स भी लिखा होगा। NCERT में भी है कि संविधान ही इसका कारण है, इसका वजह है, समझ गए, ये है। तो ये एक अवसर मिला है पूरे चीजों को सीखने के लिए। जो भी बोलते हैं उस समय तो ध्यान से सुनो, स्वतंत्रता ऊपर है। अब समझ में आ गया, तो आगे भी इसको सेटल कर लिया जाएगा। ये नहीं कि कोर्ट ने कह दिया तो ये ब्रह्म लकीर है। कल भी मैंने बताया था, कल भी कुछ आया था ऐसा, कोर्ट तो बोल दिया कि यहाँ यूथेनेसिया हो जाए, कर दोगे। एक भी लड़कियों को लोग जीने नहीं देंगे। कुछ बेल्ट है ऐसे, वहां पे हिंदू मुस्लिम में मोहब्बत हुआ तो वो तो उसको यूथेनेसिया करा ही देंगे अगर नीचे हुआ तो। इलीट क्लास में छोड़कर नीचे तो करवा ही देंगे, और बाकी जो बहुसंख्यक समुदाय है वहां पे भी कर देंगे, समझ गए। ये आजकल एकेडमिक नोशन इतना मजबूत हो गया है ना, इतना जबरदस्त चीजें से पूछते हैं। मैं देखता हूँ जो हम लोगों ने देखा जेंट्रीज जो चेंजेस हुए, जो कम उम्र के बच्चे जो तैयारी करने आते हैं +2 में ही बैग लेके देखते हैं घूम रहे हैं, कैसे सब चीजों को समझते होंगे। और यही मुझे थोड़ा समझना बाकी है अभी, इस तरह के चीजों को, क्योंकि एक्चुअल में जब हम UPSC देते हैं तो सब उल्टा ही चीज समझना होता है, ठीक है। जैसे बचपन में पढ़े राष्ट्रपति किसी काम का नहीं होता है जी, नाम मात्र का अध्यक्ष होता है, ऐसा। UPSC देने जाओगे तो बोलेगा ऐसी सत्ता है जो सब कुछ ऐसा वैसा कर सकती है, पूछेगा, बहुत प्रभावी है, लेकिन एक संदर्भ होगा और फिर वो पढ़ना होगा। बचपन में पढ़े राज्यपाल छोटा है, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है, ये बिना मतलब का है? और यहाँ हो गए तो आपसे सवाल पूछेगा कि राज्यपाल ऐसा सूर्य है कि उसके सामने बाकी सत्ता टिमटिमाते हुए हैं, यह राष्ट्रपति और राज्यपाल का तुलना करिए, राज्यपाल इतना पावरफुल है, ये है वो है, ऐसा सवाल पूछेगा। तो ये जो मैं कहता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन थोड़े से हैं, वहां पे जा नहीं रहे हैं, लेकिन जो पढ़ने में भी उनका प्री एंट्री कोचिंग हो जाता होगा शायद, कि मतलब ठीक UPSC को समझने के लिए 3 साल पढ़े, शायद इसके लिए वो आते होंगे, फिर ये है। अदरवाइज ये एक मेच्योरिटी के साथ ही एग्जाम दिया जा सकता है, इसका कोई दूसरा रास्ता नहीं है। कितना भी कोई पढ़ ले, कितना भी कोई मेहनती हो जाए, कितना भी कोई एकाग्रचित्ता बना ले, लेकिन वो गलत प्लेटफॉर्म पे है तो उसके क्वेश्चन तो सेटल ही नहीं होंगे ना, इधर तो कहां से होगा। पॉइंट ये है। अब इतने ही समझ से भांति भांति के प्रश्नों के उत्तर आप कर सकते हैं जो आने वाले समय में आपके मेंस एग्जाम में होंगे, और प्रीलिम्स एग्जाम में जो मिनिमम अंडरस्टैंडिंग है वो आपकी हो गई, ठीक है। ऐसे प्रश्न आते हैं, दिवाली वाला मैटर जो बता रहा था एग्जाम में आ चुका है, ऐसे सब चीज पूछे जाते हैं, और इस लेवल पे गोली फायर नहीं कर रहे हैं। लिखिए, प्रश्न लिखिए, इसमें क्या क्या बनेगा। क्या आप ऐसा मानते हैं कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और लिंग समानता का अधिकार एक दूसरे के विरोधी हैं? सबरीमाला को ध्यान में रखते हुए उपर्युक्त कथन की विवेचना करें, है ना। 150 में भी 250 का भी हो सकता है, ये बड़ा मैटर है बहुत चीज समझाने के लिए।
तो ये आपको 11 से 20 नंबर क्वेश्चन सेक्शन में भी जा सकता है, पेपर 2 जीएस में। हमारे यहाँ तो देख कुछ भी है ना, हम तो किसी के नहीं है, सबके हैं, तो हमारे यहाँ कुछ भी आता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। दूसरा सवाल, जनरल स्टडीज में ऐसे सवाल होंगे। महिलाओं के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर हाल के दिनों में सर्वोच्च न्यायालय ने सबरीमाला के संदर्भ में जो विचार व्यक्त किया है उसे आप कहां तक उचित मानते हैं? तर्क वितर्क करें, गिव पॉइंट्स एंड काउंटर पॉइंट्स। मतलब जो कोर्ट का ऑर्डर है वो कितना हाँ है कितना ना है, वो भी इसी से बुलबुले उठा पाएंगे। तीसरा सवाल, महिलाओं के प्रवेश को लेकर यदि सरकार के द्वारा महिलाओं के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर, ऐसा लिख दीजिए, सॉरी, महिलाओं के धार्मिक स्थलों पर प्रवेश को लेकर यदि सरकार के द्वारा लगातार हस्तक्षेप किया गया तो इससे धीरे धीरे धार्मिक राज्य की उत्पत्ति हो सकती है। इसके खतरों को चिन्हित करें और सामाजिक व्यवस्थाओं के स्तर पर इसके लिए उठाए जाने वाले कदमों की सिफारिश करें या सुझाव दें। ठीक है। अब जो पहला दोनों प्रश्न आपने लिखा वो जीएस के पेपर 2 में जाएगा। कहां जाएगा? गवर्नेंस, पॉलिटी, फंडामेंटल राइट, उनके इश्यूज में, है ना। और जो तीसरा प्रश्न आपने लिखा ये पेपर 1 में जाएगा, भारतीय समाज, लिखो वहां पे, पेपर 1। तीसरा प्रश्न इंडियन सोसाइटी का है और पहला 2 प्रश्न उधर किसका है? पेपर 2 का। तो हमारे यहाँ पेपर 3 वाले मूड का प्रश्न नहीं आएगा पबैड में, पहला 2 वाला आएगा। ये तो उससे रिलेटेड है, तो हमने बता दिया। ये मैटर एथिक्स में भी आ सकता है, एथिक्स में बताया है लोगों को, उनका थोड़ा सिंपल संदर्भ है अपना, अप्लाइड एथिक्स। ठीक है, वो भी देखता है इस नजरिए से, ये वहां पे भी मैटर होगा। समझ गए? ऐसे पढ़ना है। अब कोई करंट अफेयर्स आए तो अपने सब्जेक्ट, अपने जो लक्ष्य है उसके साथ ब्रेक करके उसको देखना है। ठीक है, वो क्या, क्यों, कैसे और तथ्य को, है मार्शलिंग ऑफ फैक्ट्स, बुलडोजिंग ऑफ फैक्ट्स लेकर नहीं चलना है। ठीक है। और इसी तरीके से बाकी बहुत सारे जगह पे ना रूटीन टाइप के टेस्ट भी होते हैं। अलबेले से क्वेश्चन उसमें होंगे, अलबेले से लोग चेक करने वाले होंगे। हाँ, वो है कि बस जैसे है ना, खाना बन रहा है, काम हो रहा है, तो इसके लिए टेस्ट के लिए टेस्ट लिए जाते हैं, टेस्ट फॉर द सेक ऑफ टेस्ट। ठीक है, ताकि कस्टमर को ठीक लगे कि टेस्ट होता है यहाँ पर, है ना। ऐसे टेस्ट दोगे एक भी नहीं मिलेगा, ना तो कभी मिला है ना कभी मिलेगा। ठीक है, ऐसे खाली पढ़ते रहो, मनन मंथन करते रहो, क्वालिफाई कर जाओगे। और यही सब करके आजकल कुछ बच्चे, अभी कल ही मेरे पास आए थे, कुछ इंटरव्यू के लिए कोई मॉक देने नहीं जा रहा है, क्योंकि मॉक फॉर द सेक ऑफ मॉक, है ना। वो कोई भी कुछ भी पूछ रहा है, कुछ भी कर रहा है,
किसी भी तरह के क्वेश्चन जो हैं वो किए जा रहे हैं। हाँ जी, क्लास के पहले टेस्ट दो, 15 मिनट टेस्ट लिखो, ये एक अच्छा चीज है। तो ये है ना, जैसे कि फ्लाइट में बैठे तो आया है, मुंह पोंछ लीजिए, खाना मिलेगा, फ्लाइट उड़ेगी। तो तैयारी करने की पद्धति हमें अच्छी लगती है, तैयारी होती नहीं है, पद्धति अच्छी लगती है। तो इसलिए ये सब थोड़ा भूल भाल के, हर जगह का टेस्ट नहीं देना है ना। सिलेक्टेड टॉपिक आप लोगों में मैं इतना एफर्ट लेता हूं। आपसी सद्भाव, जैसे उसको सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर से मत देखो। लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकआउट कैसे भी होता है। मान लो कि आग लग गया मंदिर में और हंगामा हो गया, ये भी लॉ एंड ऑर्डर का इशू हो सकता है। कोई इसमें वहम फैल ना जाए। और सद्भाव का ये मतलब है कोई हिंदू मुस्लिम या कोई एक है ना, ब्राह्मण हिंदू और बाकी इसके बीच में कोई खिंचातानी ऐसा नहीं हो। अगर वो डिवाइड कर रहा है कहीं पे ऐसा, तो फिर उसके आधार पे भी हस्तक्षेप हो सकता है। ये दोनों दो तरह के पक्ष है। और तीसरा है हेल्थ वाले मैटर पे सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि हर्बल पटाखे चलाओ यार, और लिमिटेड टाइम में चलाओ, है ना। वो तो देखिए पोस्टमार्टम करती है ना, आप जैसा लॉजिक लेके जाएंगे वैसा लेके जाइए। सबरीमाला में जाइए कि धार्मिक स्वतंत्रता तो चली गई हमारी, आप तो बोल दिए ऐसा करने के लिए, तो तुरंत हाँ हम लोग रिव्यू कर रहे हैं और अब हम अपने गोलकनाथ को बदल कर केशवानंद भारती बना रहे हैं, है ना। तो अपने आइडियाज को चेंज कर लेगी, समझ गए। लेकिन आपको एक परिपक्वता से चीजों को ऐसे लेना है और उस तरीके से बातें बतानी है, जैसे पूछेंगे संदर्भों के आधार पर। आगे आइए।